हेलो फ्रेंड्स, बिल्ड IQ विद रूबी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन भारत के प्रमुख वंश और शासक के बारे में। पहला है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनबी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण किए और उसके आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना और इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वहिंद की प्रथम लड़ाई में पराजित किया। वहिंद की द्वितीय लड़ाई में उसने हिंदू शाही वंश के ही आनंद पाल को हराया। उसने थानेश्वर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ आदि नगरों का विध्वंस कर दिया। 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी के विपरीत मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इस समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ हुई। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी, यानी कि गौरी का ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया और 1206 ईस्वी में गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर चला। रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर उनकी हत्या कर दी। अगला है कुतुबुद्दीन। पहले इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बनी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और कुतुबुद्दीन का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया और उनकी मृत्यु लाहौर के चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इसके तहत सभी सैनिकों व गैर सैनिकों अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इल्तुतमिश ने चांदी के टक्का और तांबे के चीतल का प्रचलन किया। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा का गठन किया, जिसमें इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा करना बंद कर दिया और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू किया। रजिया ने अबिसिनिया निवासी के एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर आखुर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे अमीर वर्ग नाराज हो गया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध कर दिया। रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने शासक किया, परंतु ये अयोग्य थे और बलबन ने सत्ता हथिया ली।
नेक्स्ट है बलबन। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लो एवं रक्त की नीति यानी खून का बदला खून का अनुपालन किया। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया। बलबन ने राज्य के देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया। बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस यानी पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथाएं शुरू की। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपार धन अर्जित किया और अंततः धोखे से अपने चाचा की हत्या करवा दी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली के सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया और हजारे दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव और मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को ही प्राप्त है। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी सीरी को ही बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित की और सैनिक को नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं का दाम निर्धारित कर दिए थे और उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया व वीणा का संशोधित किया। उसे तोता ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण कराया और अकाल संहिता का निर्माण किया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसने अपने जीवन काल के दौरान 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए जो विफल हो गए। पहला है कर वृद्धि। सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि ऐसे समय में की जब वहां पर अकाल पड़ा था और फिर प्लेग एक महामारी के रूप में फैल गया। इस प्रकार सुल्तान की ये योजना विफल रही। दूसरा है राजधानी का स्थानांतरण। इसने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की ताकि उत्तर एवं दक्षिण भारत में संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन न तो आम जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इस प्रकार नियंत्रित रखना संभव हो सका, इसलिए ये योजना विफल हो गई। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसका उद्देश्य सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाना था, परंतु बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के लेकर सरकारी खजाने से उनके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए। इससे खजाना खाली हो गया और योजना विफल हो गई। चौथा है खुरासान अभियान। इसके तहत सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करने की सोची। इसके लिए अतिरिक्त सेना का गठन किया और 1 साल का वेतन पेशगी से दे दिया, परंतु खुरासान में व्यवस्था कायम हो जाने के कारण सुल्तान की ये योजना भी विफल रही।
पांचवा है कराचिल अभियान। कमाऊ पहाड़ियों में स्थित कराचिल का विद्रोह दबाने और उसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी, परंतु आरंभिक सफलता के बाद वहां सुल्तान को जन व धन की भारी हानि उठानी पड़ी। उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। अगला है फिरोज शाह तुगलक। उसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया और सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। उसके शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल चुका था। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह, कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। वह मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया और फिर अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में उन्हें स्थापित किया। उसने दौसा के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदागान की स्थापना की। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी उसका दरबारी था। उसने तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खान के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला और जिसने लोदी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है बहलोल लोदी। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। उसने जौनपुर के सरकी राज्य की विजित कर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया और उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली भी गठित की। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया। नेक्स्ट है बाबर। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। बाबर द्वारा निम्न महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दूसरा है खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। तीसरा है चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने मदीनी राय को पराजित किया। चौथा है घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। अगला है हुमायूं। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य 3 भाइयों में बांट दिया और राजनीतिक दृष्टि से उसने सबसे बड़ी भूल की थी। उसका प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध में पराजित किया और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया।
इस आधार पर हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी, द्वितीय 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़ककर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबंद बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। अगला है अकबर। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ। 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया और बैरम खां को वकील नियुक्त किया गया। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया और 1575 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1575 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसी वर्ष अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं में हेतु इबादत खाने की स्थापना की और 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में नवरत्न नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे, जिसमें बीरबल, मानसिंह, फौजी, डोटरमल, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवानदास, मुला 2 प्याजा। अगला है जहांगीर। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के लिए फांसी लगवा दी। जहांगीर का विवाद 1611 ईस्वी में शेर ए अफगान की विधवा मेहरुनिया से हुआ, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां का जहांगीर के शासन में काफ़ी दखल था। जहांगीर ने शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल में बाहर लगवाया। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की और जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हाकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया और इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। इसने इसी किले में दीवाने आम या दीवाने खास का निर्माण करवाया और उसने स्वयं अपना व अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल का वास्तुविद उस्ताद ईशा खां था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब व मुराद थे और शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गया और 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया और शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा किले में कैद कर दिया। इसी स्थान पर 1667 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है औरंगजेब। यह औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा और उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया।
औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। उसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत पर राज किया। शेरशाह का असली नाम फरीद था और उसे शेर खान की उपाधि बिहार के गवर्नर बाबर खान लोहानी ने दी थी। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसमें एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना की थी। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था और शेरशाह का मकबरा सहसराम यानी बिहार में स्थित है। उसने चांदी का रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया। अगला है टिप्पू सुल्तान। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर में पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में हुआ। हैदर अली के लड़ते हुए मृत्यु हो गई और उनके बेटे टिप्पू सुल्तान ने उनका स्थान लिया। टिप्पू ने फ्रांसीसी पद्धति अपनाते हुए एक मजबूत सेना बनाई और प्रशासन में भी कुशल फेरबदल किए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक हुआ। अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर टिप्पू को हरा दिया और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने टिप्पू को मारकर मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। अगला है शिवाजी। मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ पूना के शिवनेर किले में। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी। शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। शिवाजी ने धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपनी ताकत बढ़ाई। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने भगा दिया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया, जिसमें शिवाजी के काफ़ी दुर्ग मुगलों के पास चले गए। शिवाजी को 1667 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नजरबंद भी किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण कर ली। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई और शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री थे।